दोस्तों आज हम रेशो में सबसे इंपॉर्टेंट रेशो और सबसे आखिरी रेशो करवा रहे हैं, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। इसे रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड भी कहते हैं। क्या कहते हैं? रिटर्न ऑन नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। कुछ बढ़िया बढ़िया बातें बतानी है, जरा ध्यान से सुनना, ठीक है जी। सबसे पहले कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे निकालते हैं? कैपिटल एम्प्लॉयड के दो फॉर्मूले हैं, डेट प्लस इक्विटी माइनस नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट। दूसरा फॉर्मूला है फिक्स्ड एसेट्स प्लस ट्रेड इन्वेस्टमेंट प्लस वर्किंग कैपिटल। फिक्स्ड एसेट्स प्लस ट्रेड इन्वेस्टमेंट प्लस वर्किंग कैपिटल। दोस्तों, इफ nothing is mentioned in adjustment, nothing is mentioned about whether it is trade or non-trade, non-trade मानना। अगर इन्वेस्टमेंट के बारे में ना लिखा हो कि ये ट्रेड है या नॉन ट्रेड है तो प्लीज नॉन ट्रेड मानना। नॉर्मली नॉन ट्रेड मानते हैं, ठीक है जी। अच्छा जी, एक मजेदार बात बताता हूं, मुझे मेरे गुरु जी ने बताई थी, ध्यान से सुनना। उन्होंने मुझसे एक क्वेश्चन पूछा, मैं आपको बता रहा हूं और ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूं कि बाय चांस गिरवाल साहब की बुक में ये 15-20 साल गलत रहा है, बाय मिस्टेक। अब जैसे इनको नोटिस में आया उन्होंने ठीक कर दिया, पर मैं आपको एक कहानी सुना रहा हूं, जरा गौर से सुनो। आपने बिजनेस शुरू किया 100 रुपए से, आपकी कैपिटल एम्प्लॉयड है 100 रुपए, आपने 20 रुपए कमाए। कितने कमाए? आपने इन्वेस्ट किया 100 रुपए, आपने कमाया 20 रुपए। अब रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कैसे निकालोगे? बड़ा सिंपल क्वेश्चन है, 20/100 या 20/120? 20/100। $120 बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं, ये बुक्स में प्रॉपरली ढंग से एक्सप्लेन नहीं कर रखी। जब हम इक्विटी लेते हैं तो हमने इक्विटी का फॉर्मूला बचपन में पढ़ा हुआ है, इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस प्रेफरेंस शेयर प्लस ऑल रिजर्व्स। तो हम उसमें, मैंने खुद ये 12वीं क्लास में गलत किया हुआ है, हम जब कैपिटल एम्प्लॉयड लेते थे और इक्विटी लेते थे उसमें करंट ईयर प्रॉफिट जोड़ देते थे। क्या करंट ईयर प्रॉफिट बोलना चाहिए, नीचे 120 आना चाहिए? तो बेटा इक्विटी में एक्सक्लूड करेंगे करंट ईयर प्रॉफिट। ये बात कहीं पर भी ढंग से एक्सप्लेन नहीं कर रखी है बच्चों। दिस इज वेरी गुड पॉइंट। यानी जब आप कैपिटल एम्प्लॉयड निकालोगे तो अगर आपको फिक्स्ड एसेट्स वाली साइड है, ये वाली साइड है, तो इसमें से भी करंट ईयर प्रॉफिट माइनस करेंगे। ये बात ढंग से कहीं किसी किताब में एक्सप्लेन नहीं करी हुई, इसलिए प्लीज इसको ध्यान दीजिए। आगे बढ़ते हैं सर, ठीक है सर। अब आता है प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, PBIT, ठीक है। नेट प्रॉफिट बीटेड, पता नहीं एल्विस प्रेस्ली का गाना है, बीटेड बिफोर इंटरेस्ट टैक्स एंड डिविडेंड। पहले I माइनस होता है इंटरेस्ट, फिर T माइनस होता है टैक्स, ये PBT, तो ये PAT, फिर माइनस होता है प्रेफरेंस डिविडेंड, जो बच जाए वो इक्विटी शेयर होल्डर्स का। ठीक है जी, मैं कह रहा हूं
PAT 50 रुपए है, ठीक है जी, और टैक्स है 20 रुपए और इंटरेस्ट है 10 रुपए। अगर प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, ध्यान से देखना यहां पर हूं मैं, तो इसमें से इंटरेस्ट भी माइनस है और टैक्स कहीं नहीं लिखा है टैक्स इंटरेस्ट माइनस एनीवन। अगर आफ्टर टैक्स बोला है तो इंटरेस्ट ऑलरेडी माइनस हो चुका है, अगर आफ्टर टैक्स बोला है तो इंटरेस्ट ऑलरेडी माइनस हो चुका है। बच्चों ये बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है दोस्तों, ध्यान रखना, ठीक है। अब मुझे निकालना है EBIT अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स और PBIT प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। कितना होगा, जोड़ दो, 50 प्लस 20 प्लस 10 80, ठीक है जी। आगे चलते हैं सर। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 50,000, टैक्स 10,000, 10% डिवेंचर्स 1 लाख। कह रहे PBIT निकालो, 50,000 प्लस 10,000 प्लस, हाँ जी, इंटरेस्ट कितना निकला 10% 1 लाख का 10,000, ये कितना आ गया 70,000। और एक कराते हैं आपको, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 1 लाख, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कितना है 1 लाख, ठीक है जी। और टैक्स है 20%, पहले प्रॉफिट बिफोर टैक्स निकालो, ध्यान से सुनना, पहले होता है प्रॉफिट बिफोर टैक्स फिगर, इस पे लगता है टैक्स, फिर आता है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। और ये कितना गिवन है 1 लाख। कुछ बच्चे बाय मिस्टेक बेवकूफी में क्या करते हैं, इस पर 20% निकालते हैं, परसेंटेज तो इस पर लगनी है। मान लो ये 100 रुपए है, तो ये कितना हो गया 20, तो ये कितना हो गया 80। यूनिटरी मेथड, 1 लाख 80% है, 100% कितना होगा 1,25,000। आप एक्स मानो या ये तरीका करो, ये ज्यादा बढ़िया है सर। और देखते हैं सर, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 24,000 है, टैक्स 40% है, PBT निकालना है। 100 रुपए में 40 रुपए तो टैक्स के चलेगा, तो बचा कितना 60, कितना आ गया 40,000, कितना आ गया। तो इस तरीके से हमारे को PBIT भी बता दिया, ये भी बता दिया। अब हम PS गिरवाल के क्वेश्चंस करवा रहे हैं बच्चों, इसके क्वेश्चन करवा रहे हैं PS गिरवाल, ठीक है जी। लीजिए सर, PS गिरवाल पेज नंबर 3.123 क्वेश्चन नंबर 163। नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स 2.5 लाख, सीधा सीधा प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स गिवन है 2.5 लाख, सीधा सीधा कैपिटल इंप्लॉयड गिवन है 10 लाख, इंटू 100 किया, सीधा सीधा 25% आ गया, कुछ भी निकालने लायक बात नहीं हुई। 164 प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स PBIT 6 लाख, हमें कैपिटल इंप्लॉयड निकालनी है। हमें क्वेश्चन में क्या गिवन है, गौर से देखो, एक गिवन है फिक्स्ड एसेट्स, क्या गिवन है फिक्स्ड एसेट्स, फिर गिवन है वर्किंग कैपिटल, क्या गिवन है कैपिटल इंप्लॉयड का फॉर्मूला होता है फिक्स्ड एसेट्स प्लस वर्किंग कैपिटल। फिक्स्ड एसेट्स कितना है 20 लाख, वर्किंग कैपिटल कितना है 10 लाख, टोटल कितना हो गया 30 लाख। हाँ जी बच्चों, तो ROI का फॉर्मूला क्या हुआ 6 लाख अपॉन 30 लाख इंटू 100, 20%। 165 क्वेश्चन, वो भी देख लेते हैं सर। कह रहा है EBIT 4 लाख, लो जी PBIT EBIT
4 लाख। डेट कितने गिवन है? डेट 8 लाख। शेयर होल्डर्स फंड यानी इक्विटी कितनी गिवन है? 4 लाख। इन दोनों को जोड़ दो, कैपिटल एम्प्लॉयड आती है 12 लाख। देखो नॉर्मली मैं आपको एक बात बताऊं, नॉर्मली हमारा सिंपल फॉर्मूला लगता है फिक्स्ड एसेट्स प्लस वर्किंग कैपिटल और डेट प्लस इक्विटी। ठीक है जी, हमारा 163 हो गया, 164 हो गया, 165 हो गया। अब कौन सा क्वेश्चन कर रहे हैं? 166। गौर से देखना, ये बढ़िया है। प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट बट बिफोर टैक्स। चलो सिर्फ इंटरेस्ट जोड़ना है भाई। कितना है? 1,40,000। 15% लोन 4 लाख। इक्विटी 2,40,000। टैक्स कितना है? 50%। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट निकालो। देखो सर गौर से प्लीज समझना, प्लीज मेरी बात। ये बिफोर टैक्स गिवन है, आफ्टर टैक्स गिवन है, तो मुझे टैक्स से कोई मतलब नहीं। आफ्टर टैक्स होता तो वो फॉर्मूला लगाता ना, अभी कोई मतलब नहीं है। अभी प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट है। क्या है? प्रॉफिट आफ्टर कितना? 1,40,000। आप इंटरेस्ट ऐड कर दो बस। 4 लाख का 15% कितना होता है? 60,000। पीबीआईटी 2 लाख रुपए आ गया। कैपिटल एम्प्लॉयड का फॉर्मूला डेट प्लस इक्विटी। 4 लाख प्लस 2,40,000 कितना हो गया? 6,40,000। एक जीरो फालतू लग गया। आरओआई 2 लाख अपॉन 6,40,000 इंटू 100। 2 लाख अपॉन 6,40,000 इंटू 100, 31.25%। यहां सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर क्या था? आफ्टर इंटरेस्ट बाय बिफोर टैक्स। तो मैंने टैक्स को कंसिडर, मैंने इंटरेस्ट ऐड कर दिया लोन का 15% और डेट प्लस इक्विटी दोनों को जोड़ दिया, तो वो सिंपल सा आ गया। चलिए सर ये भी आगे बढ़ाते हैं सर। 168 नहीं 167। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 1 लाख। टैक्स 20%। करंट असेट्स 4 लाख। करंट लायबिलिटीज 2 लाख। फिक्स्ड असेट्स 6 लाख। यही है सर। फिक्स्ड एसेट्स गिवन है, करंट असेट्स गिवन है, करंट लायबिलिटी और 15% डेट कितना गिवन है? 10% है, 15% है? 10%। 4 लाख। दिस इज अ गुड क्वेश्चन, गौर से देखना भाई। सबसे पहले मैं प्रॉफिट बिफोर टैक्स निकालना चाहता हूं। 1,100,000 रुपए में से 20 रुपए टैक्स के दिए तो बचे कितने? ये 80 है, 100 कितना होगा? 1,25,000। ये आ गया प्रॉफिट बिफोर टैक्स। अब इसमें इंटरेस्ट जोड़ो। क्या जोड़ेंगे? 4 लाख का 10% कितना जुड़ेगा? ये आ गया 1,65,000 प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। कैपिटल एम्प्लॉयड निकालना है। फिक्स्ड एसेट्स प्लस वर्किंग कैपिटल। फिक्स्ड एसेट्स कितनी है? 6 लाख। वर्किंग कैपिटल कितना है? 8 लाख आ गया। आरओआई का फॉर्मूला 1,65,000 अपॉन 8 लाख इंटू 100। 1,65,000 अपॉन 8 लाख इंटू 100 20.625%। एक और करवाते हैं सर। क्वेश्चन नंबर 168।
168। गौर से देखिए, सबसे पहले प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 6.5 लाख, टैक्स 50%, पता नहीं कौन से इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में 60% आ गया। 10% डिवेंचर्स 10 लाख, फिक्स्ड एसेट्स कॉस्ट पर 22.5 लाख, डेप्रिसिएशन 2.5 लाख, तो नेट फिक्स्ड एसेट्स कितनी आ गई? 20 लाख। करंट एसेट्स 12 लाख, करंट लायबिलिटी 4 लाख। करंट एसेट्स में से करंट लायबिलिटी माइनस करो क्या आ जाता है? वर्किंग कैपिटल 8 लाख। फिक्स्ड एसेट्स प्लस वर्किंग कैपिटल 28 लाख रुपए आ गया कैपिटल एम्प्लॉयड। देखो भैया, फिक्स्ड एसेट्स में से डेप्रिसिएशन माइनस किया, नेट फिक्स्ड एसेट्स आ गया। करंट एसेट्स में से करंट लायबिलिटी माइनस किया, वर्किंग कैपिटल आ गया। फिक्स्ड एसेट्स प्लस वर्किंग कैपिटल ये आ गया। अब हमें निकालना क्या है? प्रॉफिट बिफोर टैक्स। 100 रुपए पर 50 रुपए टैक्स है, तो ये 50 बचा, ये आ गया 13 लाख। बात करते हैं इंटरेस्ट की। डिबेंचर है 10 लाख का 10%, 1 लाख। इंटरेस्ट भी जोड़ दिया, ये आ गया 14 लाख। प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, आरओआई हो गया 14 लाख अपॉन 28 लाख इंटू 100, 50%। हेलो।